अरे कांता भाई, तुम हमारे बेडरूम में क्या कर रही हो? और तुम्हारी मालकिन कहाँ है? साहब, मालकिन घर पर नहीं है, तभी तो मैं आपके बेड पर हूँ। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मुझसे? कहाँ गई है सालू? साहब, मेम साहब तो किट्टी पार्टी में गई हुई हैं और मुझसे बोल रही थी कि रात के 12-1 बजे तक वापस हो पाएंगी, और मुझसे कह कर गई थी कि अपने साहब का ख्याल रखना। तो मैं हूँ आपका ख्याल रखने के लिए। साहब, बहुत अच्छा मौका है हमारे पास। इस घर में आपके और मेरे अलावा तीसरा कोई भी नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम इस घर की नौकरानी हो? नौकरानी हूँ तो क्या हुआ? मेरे अंदर क्या फीलिंग नहीं है? और वैसे भी साहब, मैं ये बात बोलने के लिए ना काफी दिनों से सोच रही थी, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला। आज मौका मिला है, इसलिए आज मैंने बोल ही दिया। अगर आपकी इच्छा हो तो आ जाओ फिर बेड पर। देखो, तुम ना अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। तुम जानती नहीं हो कि मैं अपनी वाइफ से कितना प्यार करता हूँ, और मैं ना उसको कभी धोखा नहीं दे सकता। हाँ तो साहब, मैं आपसे कब बोल रही हूँ कि आप अपनी वाइफ को छोड़कर मेरे साथ रहने लगो? मैं तो बस आपसे मौके का फायदा उठाने के लिए बोल रही हूँ। कांता भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतनी गंदी नजर से देखती हो। अगर तुम्हारी मैम साहब को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता भी चल गया ना कि तुम मुझसे ये सब बोल रही थी, तो तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगी? अरे साहब, तो मेम साहब को बताएगा कौन? मैं तो बताने वाली हूँ नहीं, और जब आपको मौका मिलेगा तो आप भी नहीं बताओगे। कांता भाई, तुझे पता है मेरी वाइफ तुझ पर कितना भरोसा करती है और किन उम्मीदों से तुझे इस घर में लेकर के आई है, और तू उनकी उम्मीदों का नाजायज फायदा उठा रही है। अरे साहब, मैं तो आपके फायदे के बारे में सोच रही थी। मेम साहब आपको कहाँ टाइम दे पाती हैं? हमेशा तो ऑफिस के काम में लगी रहती हैं। उनके पास आपके लिए टाइम है ही कहाँ? और जब मैं आपको टाइम दे रही हूँ तो आप मना कर रहे हो। देख लो साहब, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। बकवास बंद कर, चुपचाप मेरे कमरे से बाहर निकल जा। और अगर तू इस घर में काम करना चाहती है ना, तो आगे से ऐसी हरकत करने की कोशिश भी मत करना। चल निकल यहाँ से। अरे साहब, आप क्यों भाव खा रहे हो? आओ ना, बैठो बेड पर। अब तो तूने अपनी हद ही पार कर दी है। अब ना तू इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। अभी तुझे इस घर से बाहर निकालता हूं मैं। चल उठ यहाँ से। अरे साहब, आप ये क्या कर रहे हो? चल तू यहाँ से। रुक जाओ रोहित, तुम्हें इसे इस घर से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सालू, तुम अचानक से यहाँ पर कहाँ से आ गई? ये तो बोल रही थी कि तुम किटी पार्टी में गई हो। रोहित, मैं कहीं नहीं गई थी। मैं यहीं दरवाजे के पीछे छिपकर ना तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। क्या सालू, तुमने कहा था ये सब करने के लिए, लेकिन क्यों? मैं तो ये देखना चाहती थी कि तुम मेरे लिए कितने लॉयल हो, क्योंकि मैं ऑफिस के काम में बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ और तुम्हें टाइम भी नहीं दे पाती। और इस घर में तुम्हारे और कांताबाई के अलावा कोई भी नहीं रहता। तो मैं ये देखना चाहती थी कि तुम इनके बारे में कैसी सोच रखते हो। लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। यार, ये किस तरह का टेस्ट था? तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? तुम्हें क्या लगता है, क्या यही सब दिन देखने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी? मैं तुमको धोखा दे सकता हूँ? सालू, तुम कैसे भूल गई मैंने अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर तुमसे शादी की थी? तो मैं तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। यार, मुझे